अच्छा, क्या वाक़ई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और पीपल्स पार्टी के माबैन कोई ख़ामोश मफ़ाहमत तय पा गई है? कम से कम इस वक़्त तक ऐसी कोई ख़बरें तो किसी जानिब से नहीं आ रही, लेकिन लगता है कि कोई ना कोई ख़ामोश अंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई सीज़ फायर एग्रीमेंट इन दोनों जमातों के माबैन मौजूद है। अब वो किस लीडरान के माबैन मौजूद है, किस बात पर मौजूद है, ये नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। अच्छा, फिर इस सीज़ फायर को ज़्यादा ईमानदारी से ऑब्ज़र्व शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से किया जाता है और पीपल्स पार्टी की जानिब से शायद इस सीज़ फायर को कुछ ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल कम से कम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सफ़ों में मुबैना तौर पर ही सही, लेकिन कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप आजकल की अगर डेवलपमेंट्स पे ज़रा नज़र डालें तो 9 मई जैसा कोई बड़ा से बड़ा वाक़या हो जिस पर अता तारड़ साहब कह रहे थे, जो केसेस के जब गुज़श्ता हफ़्ते अंधाधुंध हो के हिसाब से फैसले आ रहे थे कि आइंदा कोई दुश्मन के हाथ मजबूत करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी इस ईयर में शायद ये कह रहा था कि पीटीआई इंडियन एजेंट है। किस्सा मुख्तसर, और तमाम नून लीग के लीडरान की और की यही ज़ुबान थी। और शर्जील इनाम मेमन साहब और दूसरे जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इससे कुछ कुछ मिलती जुलती बातें ज़रूर कर रहे थे। इतनी सख्त ना सही, कभी कभी सईद गनी साहब या इस तरह के लोग ये भी कह जाते थे कि हाँ, सियासतदानों से बात का रास्ता खुला रखना चाहिए, मुज़ाकरात का रास्ता वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल वो साथ साथ ये बताते ज़रूर थे कि बहुत जुल्म किया पीटीआई की क़यादत ने, और ये कि पाक फ़ौज तो जिंदाबाद है और पाक फ़ौज की तरफ इन्होंने मुँह किया तो ज़ाहिर है इन्होंने गलत काम किया, और वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हमें पीपल्स पार्टी के लोग भी करते हुए नज़र ज़रूर आते थे, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं जिस जैसे नून लीग ने किया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं सवात वाले वाक़े पर, तो पूरी नून लीग अज़मा बुखारी साहिबा से ले के शहबाज शरीफ तक सब के सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा सानिया हुआ। ज़ाहिर है इतने सारे लोग अपनी ज़िंदगियां हार गए थे और ये सब कुछ पीटीआई की वजह से हुआ। लेकिन जब गिलगित में हमने देखा कि यही हुआ सयाहों के साथ, मगर वहाँ पर शुक्र है कि तादाद कुछ कम थी, लेकिन बहुत से लोग वहाँ भी डूब गए, तो किसी को उतना गुस्सा नहीं आया, ना पीपल्स पार्टी को ना नून लीग को, जितना कि सवात वाले वाक़े पर आया था। अच्छा, यहाँ पर ठहर जाएं, ये तो हो गई हुकूमती साइड। अब आप आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। जब पाकपतन में बच्चों वाला मामला हुआ तो पीटीआई ने अच्छा खासा नून लीग को क्रिटिसाइज़ किया, और भी कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वाक़या हो जाए, मसलन ईरान के सदर बेचारे से ही गलती हो गई, वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गए, तो भी पीटीआई वाले शुरू हो गए नून लीग को लताड़ना। लेकिन ये जो दो दरिया पर कराची पर जो एक अजीम जुल्म हुआ है, एक उस्ताद ने गुर्बत के हाथों, हालात के हाथों दिल बर्दाश्ता होकर अपने बच्चों समेत समुंदर में छलांग लगा दी, तो इस पर अच्छों का दिल दहल गया, बड़े बड़े ताकतवरों के दिल दहल गए। लेकिन क्या आपको पीटीआई की जानिब से, पीटीआई की मेन स्ट्रीम लीडरशिप की जानिब से, यानी कि बैरिस्टर गौहर, यानी कि असद कैसर या अली अमीन गंडापुर, किसी की जानिब से आपको कोई शदीद किस्म की मजम्मत नज़र आई? हमें तो नहीं आई। तो इससे यही लगता है कि कोई ना कोई मफाहमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन मौजूद है, और शायद पीटीआई को ये लगता है कि नून लीग से तो उसकी बिल्कुल नहीं बन सकती, और इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़ाहिर है इस वक्त नहीं बन रही। तो अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट से बन गई तो फिर बजरिया पीपल्स पार्टी ही दरमियान में कुछ मामला तय पा सकते हैं, यानी पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना ले, अकेले पीटीआई को तो कुछ नहीं करने दिया जाएगा। चुनांचे कोई ना कोई शायद वो हथौला रखने की पॉलिसी पर गामजन ज़रूर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। उनके सूबे में जो भी हो जाए, बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं, वो भी इस वक्त सरकार के कागज़ों में तो पीपल्स पार्टी के ही ज़ेर इंतज़ाम सूबा है ना, अगरचे इफेक्ट चाहे जो भी है, वहाँ पर भी जो भी आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, हमें पीटीआई वाले चूँ भी करते नज़र नहीं आते, चाहे कोई सिंध का वाक़या हो, चाहे कोई बलूचिस्तान का वाक़या हो। लेकिन अगर पंजाब में या मरकज़ में, यानी नून लीग के एडमिनिस्ट्रेटेड इलाकों में कुछ हो जाए, तो पीटीआई वाले तूफ़ान उठा लेते हैं। तो लगता यही है कि कम से कम पीटीआई की जानिब से कोशिश ये ज़रूर हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को माइनस करके उन्हें और पीपल्स पार्टी को अपनी फर्जंदी में ले ले तो ठीक है,
शायद कुछ ऐसा मामला लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पीटीआई को ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर पंजाब में कोई जुल्म होता है, कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अगर कुछ जुल्म हो जाए तो आप पीपल ठीक है, आपका आर्क राइवल नून लीग वहाँ पर हुकूमत में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ मरने वाले इंसान नहीं, उनके हक़ में भी आवाज़ तो उठानी चाहिए। उस वक़्त पता नहीं क्यों चुप लग जाती है अली अमीन गंडापुर से लेकर और असद कैसर से लेकर बैरिस्टर गौहर से लेकर सेनेटर अली ज़फ़र से लेकर शिबली फराज से लेकर उमर अयूब साहब तक सबको ही चुप लग जाती है।